मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे बैग को रोका जाएगा और बोला जाएगा कि स्कैन करो। कस्टम वाले इतना ही परेशान करते थे। हाँ जैसे कोई कस्टम फ्लाइट है, मोमेंट आती है तो इनको पहले से पता होता है, तो उसमें भी मुखबिर होता है ना, वही तो बताता है पुलिस को। हाँ, उस टाइप से इनका सिस्टम होता है। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, एकदम कंफर्टेबल। नीचे चलते हैं। नींद आ रही है भाई, बहुत तगड़ी नींद आ रही है ना, बहुत तगड़ी नींद आ रही है। और जी ये आ गए हमारे पास 5 कड़क नोट, 500 दिरहम, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने दिए थे। हमने रूम से कोई तौलिया, कोई चप्पल, कोई भी तकिया चोरी नहीं किया, तो वो चेक हो गया है। बैग में हम कुछ लेके नहीं आए हैं, तो हमें 500 रुपये वापस मिल गए। हाँ, बिग मनी। एयरपोर्ट पे जाके शॉपिंग, मेरे पास कुछ और दिरहम्स भी बचे हैं। बाकी मेरे ट्रैवल के दौरान कोई भी होटल, फ्लाइट, इवन ट्रेन टिकट्स इन इंडिया मैं बुक करता हूँ वीगो से। वीगो एक्चुअली मल्टीपल साइट्स को कंपेयर करके देता है मेरे को बेस्ट रेट्स। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर एन एग्जांपल दुबई से न्यू दिल्ली डाल दिया और डेट अपना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं सर्च रिजल्ट पे जाता हूँ, जहाँ पे वीगो मल्टीपल साइट्स को कंपेयर करता है और किसी भी फ्लाइट का मेरे को मल्टीपल साइट्स को कंपेयर करने के बाद बेस्ट रेट देता है। अब देखो फ्लाइट तो वही रहती है, लेकिन फ्लाइट का रेट डिफरेंट रहता है हर एक साइट पे, तो अपन क्या करेंगे, चीपेस्ट एयर। तो आई रेकमेंड कि आप भी वीगो अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर दो और अपने ट्रैवल के दौरान अपने फ्लाइट, होटल, इवन ट्रेन टिकट्स के लिए वीगो को यूज करो, क्योंकि 2 पैसे बचे तो क्या माड़ा है। प्लस अगर आप वीगो ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो डू नॉट फॉरगेट टू अपडेट द ऐप, क्योंकि ट्रेन का ऑप्शन तभी नजर आएगा। वीगो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, गो चेक इट आउट। भाई भैया आ गए और एकदम एग्जैक्ट 6 बजे, बट मेरे को ये डर लग रहा है भैया 30 के से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए ना? हाँ जी, 30 केजी होना चाहिए। 30 केजी हो गया भाई। यहाँ तो हम पहुँच गए। अब यहाँ पे न्यू दिल्ली स्पाइस जेट दिख रहा है, न्यू दिल्ली, और कोई दिख ही नहीं रहा यार। 9:55 काबुल है, काबुल का फ्लाइट नहीं, न्यू दिल्ली है ना भाई, एरिया 2। 9:55 एनी विंडो सीट विल डू या भाई। मांगने से तो भगवान भी मिल जाता है। अपन ने तो विंडो सीट मांगी थी, मिल गई फाइनली। भाई देखो फ्लाइट में ना विंडो सीट इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे में ऐसे कुछ होना तो है नहीं। और रहने के लिए मैं दुबई में कुछ और टाइम स्पेंड कर सकता था, मतलब मेरे पास डेफिनेटली टाइम की कमी नहीं थी और होटल भी बुक कर सकता था। बट आज एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से ना मैं वापस जा रहा हूँ, और स्पेसिफिक रीज़न क्या है वो आपको इसी व्लॉग में पता चल जाएगा। क्योंकि एयरपोर्ट से उतरने के बाद, घर जाने के बाद मुझे वापस एयरपोर्ट आना है, किसी को पिक करने हैं। तो ये सारा प्लान ना, इतना सडन जो प्लान, मतलब इतना मतलब हदड़ बदड़ वाला जो प्लान बना ना, इसकी वजह से बना। यहाँ इमिग्रेशन इतना मस्त है ना, बस पासपोर्ट स्कैन करो, ये ऑटोमेटेड गेट्स हैं और आपका इमिग्रेशन डन। और आपको इंडिया में याद ही होगा कि हमें इमिग्रेशन में क्या झेलना पड़ा था। यहाँ एक बंदा बैठा है, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है यार। भाई सिक्योरिटी में अपने को लगा 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगा होगा ना। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप अपना सामान निकालो, लैपटॉप निकालो, वायर चार्जर सब निकालो, जो कि इंडिया एयरपोर्ट पे बोलते हैं। कुछ नहीं। और एक भाई के पास तो लाइटर था, वो कह रहे थे मेरे पास लाइटर है, तो कह रहे लाइटर अलाउड है। मैंने कहा ये क्या है यार। सही है, अभी वैट रिफ़ंड लेना है, तो वैट रिफ़ंड के लिए ना 5% अपन ने बहुत जगह पे किए ना, अच्छा पैसा हो जाएगा, मतलब 600-700 दिरहम के आसपास है। तो 600-700 दिरहम मल्टीप्लाइड बाई 23, हाँ बहुत ज़्यादा होता है भाई। भाई यहाँ पे उधर से अपन ने वैट, इधर जो ग्रीन काउंटर है, एक इधर ग्रीन काउंटर है एयरपोर्ट जैसे ही आप घुसते हो, मतलब एयरपोर्ट एंट्री के पहले ही, और उसके बाद यहाँ पे आके आप कैश ले सकते हो, या तो वो अपने कार्ड पे भी ले सकते हो, डेबिट कार्ड। मैंने कहा भैया हमको तो कैश समझ में आता है, कैश दे दो। एलविश भाई तुम्हें गाड़ी नहीं मिल रही है, यहाँ देखो ड्यूटी फ्री में जी वैगन खड़ी है, और क्या चाहिए भाई। हबीबी वेलकम टू दुबई। ओके 236.50 चॉकलेट्स फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं सही बताऊँ ना, एक कॉफ़ी ले लिया, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। अब ना मेरे पास दिरहम्स बचे, अब मेरे को चुल हो रही है। चुल ये हो रही है कि जो मेरे को कुछ चाहिए, पता नहीं मेरे को क्या चाहिए, लेकिन कुछ तो चाहिए, वो मेरे को मिल नहीं रहा। चॉकलेट्स वॉकलेट्स तो ले लिए मैंने, अब चॉकलेट्स लेके यार, अरे यार यहाँ तो जी वैगन भी फ्री में मिल रही है, और ये
मेबैक भी फ्री में मिल रही है भाई, ये गजब चीज़ है यार। भाई मेरे एक हाथ में ना झोला है, तो झोले से ही देख लो, इसको नीचे करते हैं, ये देखो, ये क्या चमचमाती हुई लग रही है भाई। फिलहाल हम आ गए हैं कहाँ है भाई, हाँ KFC में है कुछ खाने के लिए। यहाँ से ना फ़्लाइट एकदम सामने टेक ऑफ, और रनवे ना एकदम सामने है भाई। ये टर्मिनल 1 है, इसीलिए यहाँ का ना थोड़ा ड्यूटी फ्री ऐसा ही है। बाकी टर्मिनल 3 का ड्यूटी फ्री वो कह रहे बहुत ज़बरदस्त है भैया, गलत टर्मिनल पे ही है। मैं हाँ गलत टर्मिनल पे रहेंगे तो फिर तो ऐसा ही होगा ना। नॉर्मली ये जिंगर बॉक्स ना 250-300 रुपये में शायद मिलता है इंडिया में, यहाँ 950 रुपये का है, 950। क्योंकि आप तो व्यू के साथ खा रहे हो ना, इंडिया में ये व्यू कहाँ मिलता है। यहाँ फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है, उसको देख रहे हो, व्यू के साथ खा रहे हो। भाई इतना घटिया एक्सपीरियंस, ये देखो ये रिक्लाइन कर रहे हैं और ये अपने आप ही सीधा आ जा रहा है, मतलब ऐसा है भाई। बहुत ही टट्टी जिसको कहते हैं ना, टट्टी सीरियसली, मतलब एमिरेट से कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, मतलब वो तो बेइज्जती हो जाएगी। और सीरियसली इतना ख़राब, ये तकिया कवर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे वो ये कवर नहीं, वो ऐसा थैला नहीं मिलता, बस इसमें यहाँ छेद कर दो तो थैला ही है भाई। ये देख रहे हो, ये सो कॉल्ड बटन है, जो बटन नहीं है, खस्ता हालत है लिटरली। इतनी बुरी हालत है ना कि इसके पेंट निकले हुए हैं, ये देखो क्या ही दिख रहा है अभी। अरे यार फोकस ही नहीं कर रहा है। हाँ ये देखो पेंट निकला हुआ है। इंडिया की धरती पे कदम रखने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मस्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हाँ कुछ ऐसा ही। ओ भाई मस्त नींद आई भाई, मैं मस्त सोया ना, एकदम फ्रेश उठा हूँ। यहाँ से जाके अभी बैग उठाएंगे, कस्टम और इमिग्रेशन क्लियर करेंगे और सीधे घर। भाई बैग तो अपना मिल गया, सामने कस्टम्स है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे बैग को रोका जाएगा और बोला जाएगा कि स्कैन करो, बट ठीक है, अपने पास वैसे भी कुछ है नहीं। भाई मेरे को कस्टम वाले ने रोका था, मतलब यहाँ पे सारे बैग्स चेक कर रहे हैं। फिर पीछे एक सर बैठे थे, काफ़ी देर तक सवाल जवाब हुआ मेरा, काफ़ी देर तक। मतलब मैं बताता हूँ, पहले बाहर निकलता हूँ उसके बाद बताता हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या कि जैसे ही मैं फ़्लाइट से इमिग्रेशन से उतरा, मैं इमिग्रेशन क्रॉस करके कस्टम आता है, तो कस्टम में पहुंचा तो वहां पे ना दुबई से जितने पैसेंजर्स आ रहे थे, जितने भी पैसेंजर से, सबका बैग स्कैन हो रहा था, सबका बैग स्कैन। मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम किसी से, क्योंकि जब मैं थाईलैंड से आया था ना तो रैंडम बोल रहे थे कि आप स्कैन करो, और मेरा बैग स्कैन हुआ था जब मैं गाड़ी का स्टीयरिंग लेके आया था। सारे लोगों का बैग स्कैन हुआ, सारे लोग, मेरा बैग स्कैन हुआ। भैया ने देखा पासपोर्ट, कहा कि एक सर से जाके मिलो, एक सर है वहाँ पे वाइट शर्ट में, उनसे जाके मिलो। मैं गया पासपोर्ट, और ये कह रहे जी अपना सारा सामान आप उतार दो और मेटल डिटेक्टर है, जाके उसमें पास हो, ताकि कोई मेटल तो नहीं है आपके, मतलब मैंने उतार दिया था ऐसा, और उसके बाद कोई मेटल तो नहीं है। तो मेटल डिटेक्टर में अपने पास कुछ था नहीं, बट अपन ना ये गोल्ड का चेन पहना हुआ है, ये भी उतार दिया था वहाँ पे। कहा जी हाँ ये गोल्ड का चेन का बिल दो। मैंने कहा कि तो मैंने पहले लिया, अभी बिल कहाँ से लाऊं, इसका मोबाइल पे बिल थोड़ी ना रखा रहता है, या बिल घर पे पता नहीं कहाँ पे, या बिल आदमी रखता भी नहीं है, और ये मैं बहुत टाइम से पहन रहा हूँ। नहीं जी इसका तो आपको बिल देना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करके जाना चाहिए था। मैंने कहा लेकिन ये मेरे से किसी ने बोला नहीं। जब जा रहा था तब मेरे को इमिग्रेशन वालों ने भी नहीं बोला, नहीं आपको पता होना चाहिए रूल। मैंने कहा नॉर्मल पब्लिक को इतनी रूल्स नहीं पता होते, नहीं तो फिर ये डिटेन होगा। मैंने कहा डिटेन होगा क्यों? तो कह रहे नहीं आप इसका बिल नहीं है आपके पास, तो ये डिटेन करेंगे हम, और उसके बाद आप बिल लेके आओ, फिर आप इसको यहाँ से। मैंने कहा अरे ये तो परेशान करने वाली बात है, नॉर्मल किसी भी पब्लिक को नहीं पता होता है। मतलब नॉर्मली हम हाथ में रिंग और ये सारे चीजें पहन के जाते हैं, नहीं गोल्ड है ना, बाहर से आ रहे हो आप। मैंने फिर याद आया कि मैंने ना इसका बिल अपने सीए को भेजा था, सॉफ्ट कॉपी, और ये वाले फ़ोन में ना मैंने सारा डेटा ट्रांसफ़र किया था। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो जब मैंने फ़ोन ख़रीदा था तो उस फ़ोन से डेटा ट्रांसफ़र होके इसमें आया, और इसमें बिल था। मैंने उनको वो बिल सॉफ्ट कॉपी शो किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये 2 फ़ोन, मैंने कहा हाँ मेरा फ़ोन है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो कह रहे हैं कि नहीं इसका बिल दो। मैंने कहा ये मैंने इंडिया से ही लिया, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने ऑनेस्टली बताओ तो मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा इंडिया से ही लिया है। तो कह रहे इसका बिल तो होगा ना। मैंने कहा नहीं बिल नहीं है, ये मैंने इंडिया से ऐसे नॉर्मल इंटरनेशनल वाला ले लिया है, तो उसमें बिल नहीं आता। तो कह रहे नहीं इसका तो आपको बिल देना पड़ेगा, आप एक काम करो फ़ोन दिखाओ।
मैंने कहा फ़ोन देख लो। उन्होंने अबाउट सेक्शन में जाके देखा, ये वो चेक किया, फिर बहुत सारे और लोग आए, फिर एक भाई पकड़ा गया वहाँ पे। भाई पकड़ा गया क्या, तो उसके व्हाट्सएप में गोल्ड के वो जो चैन पहना हुआ था, किसी को चैट वैट भेजा होगा, तो उसमें गोल्ड के फोटोग्राफ थे। उसका गैलरी खोल के देख लिया तो गोल्ड के फोटोग्राफ थे, उसको पकड़ लिया कि भैया तुम तो दुबई से लेके आओ। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। कह रहे कि भैया, मैंने उनको बोला कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ और नॉर्मली इतना पैसा नहीं है कि मैं गोल्ड वोल्ड खरीद के लेके आऊँ, और एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है यार, कौन सा गोल्ड खरीद के लेके आऊँ, मेरे को क्या ही, मैं कितना ही कमा लूँगा, कितना ही उससे बचा लूँगा, उतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता मैं। तो फिर वो थोड़ा समझे, फिर लेकिन जाने दिया मेरे को। बट वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे ना, जो जिनके मतलब एक एक चीज इतने अच्छे से स्कैन कर रहे थे, इतने अच्छे से स्कैन कर रहे थे। मेरी तो थोड़ा पे आर्ग्यूमेंट भी हो गई, क्योंकि जब मुझे याद नहीं आया ना कि भाई मेरे पास बिल है इसका, तो मैंने कहा सर आप एक चीज बताओ, आपके पास अगर मैं बोल दूं कि आप अपने मोबाइल का बिल दो, या फिर आपने उन्होंने रिंग पहनी थी तो मैं आप रिंग का बिल दो, तो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप कैरी नहीं करते हो, कोई भी कैरी नहीं करता है। बिल एक बार ले लिया, उसके बाद घर पे कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, या मैं तो बिल भी नहीं रखता हूँ। मैं सच्ची बताऊँ तो मैं सामान लेने के साथ ही बिल भी फेंक देता हूँ। बट ठीक है यार, जो भी है जैसा भी है। आप अगर दुबई जा रहे हो तो मान के चलो कि भैया कस्टम वाले कभी भी आपका एक एक चीज़ खुलवा के चेक कर सकते हैं। और जब आप जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर सोना इंडिया से भी लेके जा रहे हो, अगर पहन के जा रहे हो, जैसे नॉर्मली ये मैं चेन ओम पहनता हूँ, मैं बेसिकली सेफ्टी के लिए ओम पहनता हूँ, ये मेरे एक्सीडेंट के बाद मैंने लिया था। तो इसको ना वो चेक कर सकते हो, तो डिक्लेयर करके जाओ भाई, नहीं तो फंस जाओगे। हाँ फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे, समझे भैया। बच गया मैं, बर्बाद था मैं आज, तबाह। आपके साथ नहीं जा पाता, आप किसी और को ले जा रहे होते हैं। भैया कह रहे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू जाए या कोई और जाए। भैया मैं एयरपोर्ट पे 5 साल से जॉब मैंने की है, 15 से लेके 20 तक। अच्छा। 2020 में लॉकडाउन के टाइम में हाँ मेरी जॉब चली गई थी। अच्छा। यहाँ से हाँ। T3 से। उस टाइम भी कस्टम वाले इतना ही परेशान करते थे। हाँ जैसे कोई कस्टम फ्लाइट है, मोमेंट आती है, तो इनको पहले से पता होता है हाँ कि ये कस्टम मॉनिटरिंग होगी इस फ्लाइट। मेरे को ना जैसे फ्लाइट से उतरा तो एक बंदा था जो सबका पासपोर्ट और ये चेक कर रहा था। हाँ वो कस्टम से ही कोई बंदा होगा, कस्टम से ही थे। इमिग्रेशन के बाद मिला होगा आपको। नहीं, इमिग्रेशन से पहले, फ्लाइट से अच्छा। उतरते के साथ ही, मतलब हाँ। फ्लाइट से डीबोर्ड भी नहीं किया था, ऊपर ही जहाँ पे चेक करते हैं ना, वो चेक कर रहे थे। अच्छा जी। हाँ, उसके बाद सबको रोका भैया वहाँ पे। सबको रोकते हैं, सबके एक एक बैग खंगालते हैं, एक एक बैग, एक एक बैग। हाँ। उसके बाद ही निकलने देते हैं। लेकिन भैया अगर मान लो किसी के पास ऐसा बिल नहीं हो, फिर क्या करेंगे? नहीं बिल नहीं होगा तो उनको खैर पता चल जाता है कि ये फ्रॉड है, क्या नहीं है, बात करने के तरीके बात से। करने के तरीके से अच्छा। पता ही चल जाता है। छोटी सी बात है कि कोई सामान ब्लैक करते हैं हाँ, 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 तो उसमें भी मुखबिर होता है ना, वही तो बताता है पुलिस को। हाँ, उस टाइप से इनका सिस्टम होता है कि आज कोई आ रहा है, इस हाँ। फ्लाइट में रहेगा। हाँ। मतलब अपने फ्लाइट में और कोई अक्सर कर दुबई और बैंकॉक, हाँ। 2 जगह से ये ज्यादा काम होते हैं। अच्छा। बैंकॉक से भी आता है। अगली बार से ना फोन सीधे यूएस से लेके आऊंगा भैया, एप्पल वाला। वहां साला ई सिम देता है ना, इसीलिए नहीं। मैं तो फोन ही लेने गया था भैया, लेकिन मैंने उनको बोल दिया। लेकिन मैं एक्चुअली फोन अपने यूसेज के लिए था, तो उन्होंने चेक किया मेरा यूसेज था, मैं यूज कर रहा था, वीडियोस वगैरह थे, सील्ड पैक नहीं था, इसलिए जाने दिया। अगर सील्ड पैक डब्बा रहता है तो पकड़ लेते ना, फिर पकड़ लेते हैं। फिर नहीं जाने देते ना। नहीं जाने देंगे, जाने क्यों नहीं देंगे, इसकी आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ड्यूटी वही ड्यूटी पे करके जाने देते। हाँ। हाँ। कुछ ऐसा रूल होता है इनका, हाँ। जो भारतीय सीमा जिसको बोलते हैं, सीमा शुल्क। हाँ, सीमा शुल्क। हाँ, अरे बिल्कुल, कस्टम का। आप पूरा एक्सपर्ट हो भैया। भैया 5 साल जॉब किया है हमने। अरे बहुत सही भैया, बहुत तो मजा इनका आया। कुछ परसेंट होता है, वो आप पे तो करने के बाद ही आप जा सकते हो। और मेरा सोने का चेन का बिल नहीं मिलता फिर? नहीं मानते तो मालिक पे करना पड़ता आपको। वो तो यही बोलते कि हाँ आप ये दुबई से ही लेके आ रहे हो, अब आप बचाओगे चैन। तो जो कुछ परसेंट 10% होता है, मेरे को ये आइडिया नहीं है कितना परसेंट लगता है, उतना परसेंट पे करके आप जा सकते हो। ये सारी बातें एक तरफ, एक बात का जवाब दो। आप ना इंडिया में आईफोन नॉर्मल स्टोर्स पे ही मिल रहे हैं, जो कि 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, और मिल रहा है एक इंटरनेशनल वर्जन जो कि हांगकांग, जापान, यूएस वाला वर्जन है, जो कि नॉर्मल स्टोर्स पे मिल रहा है। वो इंडियन वाला जो एप्पल का स्टोर है ना, उससे सस्ता, और वो सील्ड पैक रहता है, और उनके पास मल्टीपल नंबर्स रहता है। वो कैसे आते हैं, वो फोन सील्ड पैक कैसे आते हैं इतने सारे? भाई ये देख के ना मन गार्डन हो जाता है भाई। घर पहुंच गए, चलो अभी ऊपर चलते हैं। अभी किसी को शायद पता नहीं है कि मैं आने वाला हूँ, या हो सकता है पता भी हो, लेकिन ये नहीं पता है कि कोई और भी आने वाला है आज, मतलब जिस चीज़ के लिए मैं जल्दी आया हूँ। चलो आ रहे ना, एक सरप्राइज लेके आते हैं। एक कुछ चीज़ ऑर्डर किया था, वो लेके आते हैं। आ रहे
कि मैं दुबई से इतना हबड़ तबड़ में इसलिए आया क्योंकि आज मेरी सिस्टर आ रही है यूएस से 1 साल बाद। तो उसका प्लान पहले से फिक्स था, मेरा प्लान बहुत रैंडम बना था वो फ़ोन के चक्कर में। तो वो 13th को लैंड करने वाली थी शाम में, और मैं इसीलिए 13th को आया एयर इंडिया की फ़्लाइट लेके दोपहर में, क्योंकि और कोई फ़्लाइट सस्ती नहीं थी और कोई फ़्लाइट उस टाइम पे लैंड नहीं कर रही थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल वापस से एयरपोर्ट, उसको पिक करूंगा और फिर घर में, अभी घर में किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। वेलकम बैक टू द कंट्री। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। ये देखो, हाँ ये है ना, काम करना पड़ रहा है भाई। कितना मेरे पैर में ना ऐसा लग रहा है मेरा पैर सूज गया है ना, टकराया नहीं दरवाजा। हाँ, यहीं उतार के चले जाएंगे, गाड़ी से बहुत प्यार है। भाई बहुत भीड़ थी यार, हड्डी फंस गया यार मैं, सरप्राइज के चक्कर में कूली बन गया हूँ मैं। चलो एक्सप्रेशंस कैप्चर करते हैं, एक्सप्रेशंस। ए स्कूबी, चल अंदर चल। क्या कर रहे माँ? हाँ? अरे हाँ? ये कौन रही है कि कई दिन से मैसेज किया कैलिफोर्निया जा रहा बेटा 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 पूछी नहीं छोटा। ओए स्कूबी, बैठ जरा जी, चोट लग गई। बोल रही है, हाँ। कहीं भी नहीं बताई। नहीं मैम, आपकी कसम, मेरे को नहीं, हम तो बोले हमको लग रहा है ऐसा। इतना- हमसे बात नहीं कर रही थी। इतना तो मेरे को प्यार नहीं किए। चलो गाइस, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। टिल देन पीस।